गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर, न्यू चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया अंडर ए कर्व। एक कर्व अगर कोई एरिया बाउंड करता है तो उस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, दैट वी विल डिस्कस इन द टुडेज लेक्चर। सो दिस इज चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इन दिस चैप्टर वी स्टडी हाउ टू फाइंड आउट द एरिया अंडर ए कर्व, एरिया अंडर ए कर्व, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया अंडर अ कर्व। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, लेट दिस इज द कर्व, ओके, y is equal to fx and this is x axis and let this is the ordinate x is equal to a, this is the line x is equal to a line, it means here the value of x is equal to a and this is the line x is equal to b. तो अब हमने देखा कि एक कर्व y is equal to fx, x axis, द लाइन x is equal to a और x is equal to b ने मिलकर ये वाला एरिया बाउंड कर लिया है। तो इस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट वी डिस्कस टुडे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या करना है आपको टू फाइंड आउट दिस एरिया। इस एरिया को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इंक्लोज बिटवीन दिस कर्व, द x एक्सिस x is equal to a and x is equal to b। इस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम करते क्या है कि हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेते हैं। Okay, now we'll take a rectangular strip like this, और जिसका width जो है वो small length dx है और उसका जो length है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। Let this is the any point x, y on the curve x, y। तो ये लेंथ हमारे पास y है और ये स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ जो कि स्मॉल width जो है वो dx के इक्वल है। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी y इनटू dx। ओके, y इनटू dx, y इज इक्वल टू fx हमारा कर्व था, y इज इक्वल टू fx इज अ गिवन कर्व। और हमने कहा कि इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी y इनटू dx हो गया। और मुझे जो एरिया निकालना है वो x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, और x की लिमिट्स कहां से कहां तक वेरी करेगी, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक वेरी करेगी। और दिस इज आवर area, boundary area, okay, enclosed area by this curve and the lines x is equal to a, x is equal to b and x axis। अब देखिएगा इस केस में जो y था जो कि एक सिंगल वैल्यू फंक्शन था, आप कह सकते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है कि y की वैल्यू सिंगल वैल्यू फंक्शन मींस y की जो वैल्यू थी वो ऑलवेज पॉजिटिव थी, आप ऐसा कह सकते हैं, कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हुई। और मान लीजिए एक एरिया हमारे पास इस तरह से बन रहा है, कि हम ऐसा मान लेते हैं कि कर्व यहां पर है, ओके, दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू fx। तो y इज इक्वल टू fx कर्व है और दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू a लाइन एंड दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू b लाइन। और आपको एरिया क्या करना है, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक फाइंड आउट करना है एंड दिस इज x एक्सिस। फिर से x एक्सिस ने, इस कर्व ने, y इज इक्वल टू fx ने, लाइन x इज इक्वल टू a ने और x इज इक्वल टू b ने मिलकर एरिया को बाउंड किया। और फिर इन द सिमिलर वे अगर हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां ज्यूम कर सकते हैं।
ओके, तो हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अज्यूम कर लेते हैं यहाँ, दिस वन इज अ स्ट्रिप एट दैट दिस इज एनी पॉइंट x, y। तो इसका जो एरिया बनेगा वो भी बनेगा क्या, एरिया जो यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, y into dx बनेगा। ओके, एंड द लिमिट्स आर सेम फ्रॉम x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक आपको एरिया फाइंड आउट करना है इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस, क्योंकि एरिया x एक्सिस के साथ बन रहा है तो हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे या dx लिखेंगे, और एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला रहेगा y into dx, क्योंकि ये लेंथ y हो गया और ये ब्रेड्थ फिर से dx हो गया। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हमने निकाला y into dx, और फिर हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया विद इन द लिमिट्स x इज इक्वल टू a टू द लिमिट x इज इक्वल टू b। बस क्वेश्चन ये है कि इस केस में y की वैल्यू पॉजिटिव थी, ओके, हियर y अगेन सिंगल वैल्यू फंक्शन, और y यहां भी सिंगल वैल्यू फंक्शन है, बट यहां पर y की वैल्यू क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर मोड का साइन ले लेते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा इन मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, मोड लेंगे, और मोड लेंगे तो होगा क्या, जब हम इस केस में एरिया इज इक्वल टू निकालेंगे जब इसको a टू b, तो y जो मोड है पहले से पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपल fx लिख देंगे। ओके, पहले से पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और इनटू dx लिख देंगे, क्लियर। बट इस केस में अगर मैं देखता हूं तो जो एरिया है, अगर मैं सेम तरीके से y को पुट करके y को fx पुट करके एरिया निकालूंगा तो मेरा जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ मोड का साइन है, ओके, बट इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस से हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसको लिखेंगे माइनस a टू b और fx into dx। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, माइनस fx पुट करेंगे, ऐसा भी ऐसे कहते हैं, क्योंकि पहले से नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो y मोड ऑफ y यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस y बन जाएगा, माइनस fx बन जाएगा इस केस में, इनटू dx हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना। तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, द इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स a टू b mod of y into dx। ओके, y अगर पॉजिटिव है तो आप प्लस fx पुट करेंगे, अगर y आपका नेगेटिव जा रहा है तो माइनस fx आप पुट करेंगे। क्लियर। अगर आपको एरिया x एक्सिस के साथ निकालना है तो आप एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y mod of y into dx, mod of y into dx, और लिमिट्स जो भी होगी x की वो आप पुट करेंगे कि कहां से कहां तक आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिमिट्स को पुट करेंगे। अब देखिएगा, अगर आपने कहा कि एक कर्व ऐसा है कि उसका शेप ऐसा बन गया, आपने कर्व को ड्रॉ किया, y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाया और ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, और दिस इज द लाइन y इक्वल टू c लाइन मान लीजिए, एंड दिस इज द लाइन y इक्वल टू d लाइन, और आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एंड दिस एरिया इज बाउंडेड विद द y एक्सिस। तो आप इस पर जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अज्यूम करेंगे उसमें क्या होगा, इसका जो लेंथ हो जाएगा वो x हो जाएगा और रेक्टेंगल का विड्थ जो हो जाएगा वो dy हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एरिया अगर आप y एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है आपका कर्व का, इफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y एक्सिस एंड y बिटवीन द लाइंस y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d, देन एरिया निकालने का जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा mod of x into dy। ओके, और यहाँ पर y की वैल्यू वेरी करेगी क्योंकि इंटीग्रेशन आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट्स भी आप y की पुट करेंगे कि y की वैल्यू c से, यानी y इक्वल टू लाइन c, y इक्वल टू c लाइन से y इक्वल टू d लाइन तक आपको एरिया निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे यहां तक। अब देखिएगा, फिर यहां पर देखिएगा जो x की वैल्यू है इस केस में क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नाउ जब आप y इक्वल टू आपको fx गिवन है और अगर आप यहां से निकालते हैं x, तो x भी एक फंक्शन ऑफ y बन जाएगा, मान लीजिए x इक्वल टू gy है। क्लियर। तो इस केस में जो मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी क्योंकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे क्या, पॉजिटिव gy into dy। ओके, x into dy, और यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे
अगर आपका x एक फंक्शन है y का, x मान लीजिए फंक्शन बन जाता है gy, तो जो आप gy पुट करने वाले हैं आप पॉजिटिव पुट करने वाले हैं। और इन द सिमिलर वे अगर ये कर्व इस साइड बन जाता, नेगेटिव x एक्सिस पे बन जाता, यानी ओनली इस साइड बन जाता, तो आप क्या करते, आप यहाँ पर माइनस gy इंटू dy पुट करते, क्योंकि एरिया जब आपका नेगेटिव आता उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, क्लियर है ना? तो देखिएगा क्या कि अगर क्या हो रहा है कि अगर आपका एरिया x एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है और बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, इन दोनों लाइंस के बीच में बाउंड हो रहा है, x एक्सिस ने एरिया बाउंड किया है और कर्व ने मिलकर एरिया बाउंड किया है, और आपका y अगर पॉजिटिव है, y अगर आपका x एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब आपने एरिया निकालने का फॉर्मूला पुट करना है y into dx, और y की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव fx आप पुट करेंगे और लिमिट्स क्या होंगी a टू b होंगी। और अगर यही कर्व नीचे बन जाता है या कुछ पार्ट नीचे आ जाता है इसका, तो देखेंगे किस लिमिट से किस लिमिट तक, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ बन जाता है, ऐसा ग्राफ करते हैं, और ये लाइन है y x इज इक्वल टू a लाइन, ये मान लीजिए x इज इक्वल टू b लाइन है। अब आपको एरिया निकालना है, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? आपने देखा, मान लीजिए आप ये पॉइंट पहले आपको निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो इस पॉइंट के लिए जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू fx फंक्शन आपको गिवन होगा, ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है? ये पॉइंट x एक्सिस पे है, और इस पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये पॉइंट x एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी, यानी आपको y को 0 पुट करना पड़ेगा इस कर्व की इक्वेशन में। y को जब आप 0 पुट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए x की वैल्यू c आ गई। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए आप कहेंगे कि a से लेकर c तक जब एरिया बनाएंगे तो y की जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो प्लस का fx पुट करनी है इनटू dx। अब आगे देखिएगा, यहां पर आगे जाने के बाद c से लेकर b तक y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ना y की, x एक्सिस से नीचे आ गया ना, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे c से लेकर b तक जब आप एरिया बनाएंगे तो आप लिखेंगे माइनस fx इनटू dx। ये आपका टोटल एरिया बन जाएगा जब आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा कि a से लेकर c पार्ट तक के लिए आपका y क्या था, पॉजिटिव था, y को पॉजिटिव fx आपने पुट करना है क्योंकि पहले से एरिया पॉजिटिव आ रहा है। और इस केस में आपका एरिया नेगेटिव आएगा, तो इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके लिए लिमिट्स क्या है, c टू b है। ये c कैसे निकलेगा, जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी उसमें आपको y को 0 पुट करना है, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और मान लीजिए x की वैल्यू c आ जाती है, तो a से c तक y पॉजिटिव था और c से लेकर b तक y नेगेटिव था। ओके, तो इस तरह से आप टोटल एरिया को फाइंड आउट करेंगे दोनों को ऐड करके। क्लियर? For example, we have find the area bounded by the curve bounded by the parabola y square is equal to 16x and the line x is equal to 4. ये क्वेश्चन क्या है? Find the area bounded by the parabola y square is equal to 16x and the line x is equal to 4. y square is equal to 16x एक आपको कर्व गिवन है और एक लाइन गिवन है x is equal to 4. ओके, तो कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4 एंड लाइन। ओके, पैराबोला तो आपको गिवन है ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये पैराबोला की इक्वेशन है कह रहा है, और x इक्वल टू 4 आपके पास एक लाइन है। इन दोनों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है उस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले इस पैराबोला के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए हमें गिवन नहीं है ये पैराबोला, तो
क्या है कि देखिएगा y² = 16x आपको गिवन है, तो पहले आपको कंफर्म होना ही चाहिए कि इसका जो रफ ग्राफ बनेगा वो पैराबोला का ही बनेगा। देखो कैसे चलेगा, एक आइडिया आपको ऐसे ले लीजिए, x की पावर आपके पास देखिए 1 है और y की पावर 2 है, क्लियर। एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसका मीनिंग y² = 4x का टाइप आपने पढ़ा होगा क्लास प्लस 1 में। तो इसमें देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन है। और जिसकी पावर 1 है ना वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम करेगी, यानी कि ये पैराबोला जब बनेगा तो ये पैराबोला का शेप कुछ ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। एक्स एक्सिस इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम करेगी, जैसा ये एक्सिस के ऊपर दिखाई देगा वैसे ही आपको एक्स एक्सिस के नीचे भी दिखाई देगा, क्लियर। तो अगर आपको पता है इसके बारे में तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे, कुछ पॉइंट्स बना लेंगे और फिर इसको प्लॉट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, पॉइंट्स ही बना लिए, एक्स ले लिया मैंने और वाई ले लिया। अगर मैं एक्स को 0 लूंगा तो वाई भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं एक्स को 1 लूंगा तो वाई कितना हो जाएगा, अगर मैं x को 1 लूंगा तो y² हो जाएगा 16, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4 हो जाएगी। अगर मैं x को 4 ले लूं मान लीजिए तो y कितना हो जाएगा, अगर मैं x को 4 पुट कर दूं तो y कितना हो जाएगा भाई, तो y² हो जाएगा मेरे पास 16 × 4 यानी 64 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 8 हो जाएगी, क्लियर। अब मैं इसको ड्रॉ करके देखता हूं, तो क्या करेंगे देखिएगा, this is y axis, this is x axis, ओके। और 2 का गैप ले लेते हैं y एक्सिस पे, 2 4 6 8, x एक्सिस पे भी 2 का गैप ले लेते हैं, यहाँ -2 -4 -6 और -8, 2 4 6 एंड सो ऑन। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर x 0 होगा तो y भी कितना होगा, 0 होगा। अगर x 1 होगा, x यहाँ 1 होगा तो y कितना होगा भाई, प्लस माइनस 4 होगा, यानी यहाँ कहीं होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, जब x 1 होगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4 की इक्वल होगी, प्लस का 4 होगी या माइनस का 4 होगी, 2 पॉइंट्स बन गए। अगर x 4 होगा तो y कितना होगा, प्लस का 8 होगा या माइनस का 8 होगा, ऐसे ही बनाना। तो इस तरह से पॉइंट्स बन रहे हैं और हमें पता है कि ये लीनियर कर्व नहीं है, ये लाइन का ग्राफ तो नहीं हो सकता है क्योंकि y की पावर कितनी है, 2 है। लीनियर इक्वेशन में तो x और y दोनों की पावर 1 1 होती है ना, तो ये लीनियर तो नहीं है, नॉन लीनियर है। अगर हम इस पॉइंट्स को नॉन लीनियर वे से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनता हुआ हमें दिखाई देगा। और अगर हम बात करें x = 4 लाइन, ये तो गया पैराबोला का ग्राफ, y² = 16x का ग्राफ। और हम बात करें इस लाइन की, x = 4 लाइन की, तो x = 4 लाइन ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगा। तो मुझे कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट हो गया x, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8 है, प्लस का 8, और ये पॉइंट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है, -8 है, क्लियर। यहां पॉइंट ये बनेगा। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला y² = 16x एंड द लाइन x = 4, यानी ये सारा एरिया हमें फाइंड आउट करना है जो इन्होंने बाउंड किया है। तो मैं क्या करूंगा, इस x एक्सिस से ऊपर का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, ओके। इस x एक्सिस से ऊपर का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, जितना एरिया इसके ऊपर बना है उतना ही एरिया इसके नीचे भी बना है, क्लियर। तो जितना भी एरिया ऊपर का आएगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एरिया बन जाएगा, क्योंकि जितना एरिया ऊपर बना है x एक्सिस के उतना ही एरिया x एक्सिस के नीचे बना है, क्लियर। अब देखिएगा, अब ऊपर के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है ना। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे एरिया x एक्सिस के साथ निकालना है, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x = 0 लाइन। y एक्सिस का मतलब क्या, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, वैसे देख लीजिए ये लाइन है x = 0 लाइन, क्योंकि ये y एक्सिस है, और ये लाइन क्या है, x = 4 है, यानी कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 4 तक जा रही है। x एक्सिस ने इस लाइन x = 0 ने x = 4 ने और इस कर्व ने मिलकर इस एरिया को बाउंड किया है। तो एरिया x एक्सिस के साथ बना है, इसलिए एरिया का फॉर्मूला रहेगा क्या, y mod of y into dx, और लिमिट्स क्या रहेंगी, हम कह रहे हैं 0 to 4 रहेंगी, x की वैल्यू 0 से 4 तक। और मैं कह रहा हूं कि इसको हम ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो हमारा जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4, और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y² = 16x है, तो y² अगर 16x के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 4√x बनेगी। परंतु हमें y की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि y के लिए प्लस का 4√x पुट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर सॉरी x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो यहां पर हम प्लस का 4√x पुट करेंगे इनटू dx लिखेंगे, क्लियर। नेगेटिव नहीं लेंगे y को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको नीचे का एरिया फाइंड आउट करने की बजाय।
तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 2 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और लिमिट्स है 0 to 4। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जो 2/3, इसको बाहर ले लेते हैं तो एरिया इज इक्वल टू बन गया हमारे पास 16/3 और लिमिट्स क्या है x की पावर 3/2 और लिमिट्स क्या है 0 to 4। सबसे पहले हमें अपर लिमिट को पुट करना है तो 16/3 4 रेज़ टू पावर 3/2, 4 रेज़ टू पावर 3/2 कितना होता है, 8 होता है। 4 रेज़ टू पावर 3/2 कितना होता है, किसी भी नंबर की पावर 3/2 का मीनिंग क्या है, 4 इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, है ना। तो 4 इनटू 2 कितना होगा, 8 हो गया और ये हमारे पास 8 हो गया, माइनस में 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना हुआ 8 इनटू 16 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करेंगे ना भाई, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला y is equal to 16x एंड द लाइन x is equal to 4। इन दोनों के बीच में कितना एरिया बाउंड हुआ, तो आप कहेंगे 128/3 is the required area bounded by this parabola and this line, okay, with x axis, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले आपने एक रफ स्केच बनाना है, रीजन को ड्रॉ करना है। तो आपने देखा ये पैराबोला का शेप था, इसको आपने ड्रॉ कर दिया। अगर आप जानते हैं पैराबोला की इक्वेशन तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं कि इसका वर्टेक्स 0 0 है जहां से बैंड हो रहा है, ओके। और इस पैराबोला का आप रफ स्केच बना सकते हैं। दिस इज लाइन x इक्वल टू 4। आप देख सकते हैं कि इसका एरिया कौन सा आपको फाइंड आउट करना है, वो रीजन आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या वो एरिया x एक्सिस के साथ बन रहा है या वो एरिया y एक्सिस के साथ बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एरिया x एक्सिस के साथ बन रहा है और जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर बन रहा है उतना ही एरिया x एक्सिस से नीचे ही बन रहा है। तो मैंने कहा दोनों एरिया फाइंड आउट करने के बजाय क्या किया, एक एरिया निकाला और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाले पार्ट के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव थी तो y की वैल्यू मैंने 4√x पुट की इनटू dx और लिमिट्स देखा तो 0 to 4 तक मुझे एरिया निकालना था कि जहां से एरिया बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है वो 0 x इक्वल टू 0 से है और जहां पर उसका एंड पॉइंट है वो x इक्वल टू 4 है। क्लियर। तो इस तरह से हमने एरिया को फाइंड आउट किया और पहले इंटीग्रेशन किया इसका और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। क्लियर। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू, स्केच द रीजन ऑफ y इज इक्वल टू 2x minus x square, y is equals to 2x minus x square and the x axis and find the area enclosed bounded by the curve y is equal to 2x minus x square, y is equal to 2x minus x square and x axis क्या कह रहा है कि पहले तो आपको क्या करना है, इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। फाइंड स्केच द रीजन बाउंड ऑफ दिस कर्व y इक्वल टू 2x minus x square and x axis। तो सबसे पहले आपने इस रीजन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा एरिया में फाइंड आउट करना है और इसका ग्राफ कैसा है और इस x एक्सिस के साथ इसने कौन सा एरिया बनाया है, उस रीजन को आपको ड्रॉ करना है, स्केच करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इन दोनों के बीच में एरिया बना है उस एरिया को फाइंड आउट भी करना है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा
y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है, एक्चुअली में ये भी पैराबोला की ही इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम पॉइंट्स ही प्लॉट कर लेते हैं, पॉइंट्स बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे इसको। तो x और y ले लेते हैं। अगर मैं x को 0 ले लूं तो y कितना होगा? अगर मैं x को 0 ले लूं तो y कितना होगा भाई? x को 0 लूंगा तो y कितना होगा? 0 और ये भी 0, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, अगला पार्ट भी 0, तो ऐसा बन जाएगा। अगर मैं x को 1 ले लूं 1 तो क्या होगा? अगर मैं x को 1 ले लूं तो 2 into 1 हुआ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखते हैं। x = 1 लेंगे तो y हो जाएगा 2 into 1 minus 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 minus 1 दैट इज 1। तो y की वैल्यू भी 1 बन जाएगी। ओके। अगर मैं x को 2 ले लूं तो, अगर मैं x को 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? अगर मैं x को 2 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 into 2 minus 2 का स्क्वायर दैट इज 0। ओके। अगर मैं x को -1 पुट कर दूं तो क्या होगा? तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 into -1 माइनस में 1 का स्क्वायर, कितना होगा? कितना हुआ? -2 -1 ऐसे ही होगा ना। -1 पुट किया था ना हमने y x को, -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो जाएगा, और +1 into -1 2 into -1 कितना होगा? -2। y की वैल्यू क्या बन जाएगी? -3 बन जाएगी। तो देखते हैं कि अगर मैं x को -1 ले तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? -3 बन जाएगी। ओके, मैं ड्रॉ करता हूं इसको, फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। x 0 तो y 0, ओके, इक्वालिटी बन गया। x 1 तो y कितना? y 1, ओके, नो प्रॉब्लम। x 2 तो y कितना? x 2 तो y कितना? 0। अगेन बीच में एक पॉइंट आया हमारे पास ये वाला, ठीक है, और उसके बाद वापस यानी कि यहाँ पे पहुंच गया। 2,0 का पॉइंट बना, एक 1,1 का पॉइंट बना था, एक 0,0 का पॉइंट बना था, है ना। फिर आगे एक रीजन बना क्या? अगर मैं x को -1 लेता हूं कह रहा है, तो कह रहा है कि y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? -3 बन जाएगी। y की वैल्यू क्या बन जाएगी? -3, यानी कि यहां पर जाके कोई पॉइंट बनने वाला है, यहां पर जाके। और अगर एक पॉइंट और भी लेते हैं, x को मैं 3 ले लेता तो क्या होता? देखिए, अगर मैं x को 3 ले लेता तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? x को अगर मैं 3 ले लेता तो y की वैल्यू फिर से क्या बन जाएगी? 2 into कितना? 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कितना होगा? 6 माइनस 9, यानी -3 हो जाती कि नहीं हो जाती? यानी कि ये पॉइंट कहीं जाके ऐसा बनता। अगर मैं बात करूं, इसका जो रीजन बनता है ना, वो ऐसा बनता है। ये नॉन लीनियर कर्व है, ये बात तुम्हें पता ही है। लीनियर तो है नहीं, है लीनियर है क्या? ये लीनियर तो नहीं है ना, ये नॉन लीनियर है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये भी पैराबोला का शेप है, डाउन पैराबोला, पर तो ये 0 0 से पास आउट हो रहा है, पर तो 0 0 इसके वर्टेक्स का काम नहीं कर रहा। इसका वर्टेक्स तो 1,1 है, क्लियर, जहां से बैंड हो रहा है। एक्चुअली जो सिमेट्री का केस बनने वाला है, यानी कि अगर यहां से अपन डिवाइड कर देता हूं, क्लियर। अपने कोई एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एरिया एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व। आगे तो ये बाउंड हो ही नहीं रहा ना, बाउंडेड एरिया हम निकालेंगे ना, जो चीज बाउंड होगी दैट इज इनक्लोज्ड एरिया। तो हम या तो क्या करें, 0 से लेकर सीधा 2 तक एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हर पार्ट के लिए 0 से 2 के लिए हर पार्ट y तो पॉजिटिव है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या है? पॉजिटिव है। तो इस केस में हमें ये वाला एरिया निकालना है, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। आगे का ये तो निकालना नहीं है, एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ है, बाउंड हुआ है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है तो फॉर्मूला रहेगा y का मॉड इनटू dx। और लिमिट्स में कह रहा हूं कि x की वैल्यू, ये लाइन जो है y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 लाइन है, यहां पर x की वैल्यू 0 है और यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 2 है। दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 2। इन दोनों के बीच में एरिया बन रहा है, तो लिमिट्स रहेंगी 0 से 2 तक। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू हम क्या लेंगे? y की वैल्यू क्या लेनी है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेनी। अगर ये नीचे इंक्लोज हो जाता तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन लग जाता, ठीक है जी। सिर्फ पॉजिटिव, यानी y इक्वल टू पॉजिटिव fx, ये हमारा पॉजिटिव fx है, और अगर ये नीचे इंक्लोज हो जाता तो इसके आगे माइनस का साइन लग जाता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 into में x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बन जाएगा। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x क्यूब बाय 3 होता है। लिमिट्स क्या लेनी है? 0 से 2। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे भाई पूरे के अंदर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस में 2 का क्यूब हो गया 8 बाय 3। पहले अपर लिमिट पुट किया, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, जहां भी x दिखाई देगा तो 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। तो दिस बिकम्स व्हाट? 3 4 जा 12, 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर? तो इस तरह से हम इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कोई डाउट बताइए।
तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो भी कर्व आपको गिवन होगा उसका रफ स्केच बनाना है, यानी उसका रीजन उसको प्लॉट करना है, उसको कर्व को ड्रॉ करना है। और फिर आपने जो भी आपको गिवन कंडीशन है कि एक्स एक्सिस के साथ एरिया देखना है या वाई एक्सिस के साथ देखना है, कहां से कहां तक आपको एरिया निकालना है वो आप देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, एरिया अगर एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो y इंटू dx, और अगर आप y एक्सिस के साथ कोई एरिया निकालते हैं तो x इंटू dy निकाल के और y की लिमिट्स पुट करके एरिया को निकालेंगे। क्लियर? सो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। ओके, अगर एक कर्व एक्स एक्सिस और x इज इक्वल टू a लाइन और x इज इक्वल टू b लाइन मिलकर किसी एरिया को बाउंड करते हैं तो उस एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, इन द नेक्स्ट lecture we will discuss some more problems based on the same concept. Okay, and this is exercise 8.1 according to NCERT or exercise 10.4 in elements. Okay, thank you and have a nice day.